अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त 2025 का दिन है। पाकिस्तान को बने हुए 78 साल गुजर चुके हैं। कहने को तो हम 78 सालों से आज़ाद हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? इस सवाल के जवाब से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज़ादी होती क्या है। आसान लफ्ज़ों में आज़ादी से मुराद है कि लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर सकें। इन्हें आज़ादी राय का इजहार करने का पूरा हक़ हो, इनकी सोच आज़ाद हो, इनका कलम आज़ाद हो और सबसे बढ़कर इन्हें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी हो। लेकिन ये सारे पहलू देखने के बाद जहन में खलिश सी पैदा होती है और सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं? बरसगीर को तकसीम करने के पीछे सबसे बड़ी वजह दो कौमी नज़रिया था। हम हिंदुस्तान से इसलिए अलहदा हुए थे कि वहाँ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थीं, उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती थीं, उनको अपने अकायद पर खुलकर अमल नहीं करने दिया जाता था, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उनके साथ खेला जाता था। वही मुसलमान जिन्होंने बरसगीर पर सालों हुकूमत की, उन्हें ज़लील-ओ-ख्वार किया जाता था। जब पाकिस्तान बना तो एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब से मुसलमान बरसगीर सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, खुलकर अपनी राय का इजहार करेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, बगैर किसी खौफ के अपने मुल्क में रहेंगे। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात धरी की धरी रह गईं। 78 बरस बीत जाने के बाद भी आज अगर हम मुड़कर पीछे देखें तो ऐसा लगता है कि हम आज भी उसी वक्त में जी रहे हैं। पहले बरसगीर के मुसलमानों पर हिंदू और अंग्रेज़ मुसल्लत थे, लेकिन आज के मुसलमान पर मुसलमान ही मुसल्लत हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आज एक आज़ाद मुल्क होते हुए भी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना खुलकर राय का इजहार कर सकते हैं, ना खुलकर कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ सोच सकते हैं। मुल्क में आज भी आमरीत पसंदों का राज है। बहुत से ममालिक हमारे बाद आज़ाद हुए, लेकिन आज वो हर मैदान में हमसे आगे हैं। तिजारत, तहज़ीब व सकाफ़त, सनत व हिरफत, इल्म व अदब, टेक्नोलॉजी, तिब, मुआशियात, अर्जियात, सियासियात, समाजियात, नफ्सियात, फ़ल्कियात, तबीयात, लिसानियात, हैवानियात, निबातियात, रियाजी, कीमिया और इसके अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में हम अपने हरीफों से पीछे हैं। क्या फ़ायदा हमें ऐसी आज़ादी का कि हम आज भी लकीर के फ़कीर हैं, हम आज भी दूसरों की हिरात के मुंतज़िर रहते हैं। हम कहाँ के आज़ाद हैं? हमारा तो तालीमी निज़ाम भी अपना नहीं। आज भी लॉर्ड मैकाले का नाफिज किया हुआ तालीमी निज़ाम चल रहा है। आज भी अदालती और कागजाती ज़ुबान अंग्रेज़ी है। ना हमारा तर्ज़ ज़िंदगी अपना, ना हमारी ज़ुबान अपनी, ना हमारा लिबास अपना। तो फिर हम किस बुनियाद पर आज़ाद हैं? हमारा नौजवान आज भी मगरबी मुआशरे से मुतासिर है और इसी मुआशरे का हिस्सा बनने की तगोदो में लगा हुआ है। दोस्तों, नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क या कौम का सरमाया होती है, सहारा होती है, मगर जिस मुल्क की नौजवान नस्ल ही उससे बागी हो, मुल्क को छोड़ देना चाहती हो, तो फिर बताएं वो मुल्क क्यों कर आज़ाद है। जहाँ के लोग आज़ादी के वक्त लाखों की तादाद में शहीद हुए, अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को भूल कर आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी करना चाहते हैं, तो बताया जाए कि वो लोग किस मुँह से खुद को आज़ाद कहते हैं। उनको शर्म क्यों नहीं आती खुद को पाकिस्तानी कहते हुए। वो सरमायादार मुल्क की अशराफिया मुल्क के मजलूम लोगों का माल खा रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, मुफलिसों की कब्रों पर अपने महल तामीर करवा रहे हैं, अपनों को लूट कर खा रहे हैं। वो कैसे खुद को आज़ाद मुल्क का बशिंदा समझते हैं? वो अफसर, वो सियासतदान, वो ओहदेदारान जो लाखों करोड़ों की करप्शन करते हैं और उनके ज़मीर पर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ता, वो किस मुंह से इस मुल्क के मुहाफिज और दाई होने का दावा करते हैं? ये तो वो मुल्क है जिसकी खातिर हज़ार बेटियों ने अपनी इस्मतें लुटाईं। ये वो मुल्क है जिसकी खातिर हज़ार बच्चे अपनी जवानी को ना पहुँच पाए। ये वो मुल्क है जिसकी खातिर हज़ार बूढ़े अपने बुढ़ापे के सुकून को छोड़कर मौत के घाट उतर गए। ये वो मुल्क है जिसमें आने की सज़ा हामला औरतों ने अपने पेट चाक करवा कर पाई। क्या उन लोगों ने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि पाकिस्तान बद तहजीबी और जहालत का मरकज़ बन जाए? क्या उन्होंने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि यहाँ आकर भी लोग महफूज न रहें? क्या उन्होंने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी थीं कि लोग आज़ाद होकर भी गुलामी की ज़िंदगी गुजारें? हकीकत में उन्होंने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी थीं कि उनकी आने वाली नस्लें आज़ादी और हिफाजत से इस मुल्क में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। मगर अफसोस के इन शुहदा की ये कुर्बानियाँ रायगां गईं और हम आज भी गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए आज़ादी के सूरज के तलू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा 14 अगस्त वाले दिन शोरो गुगा करके, बाजे बजा के आज़ादी का इजहार करने से बाज आएं और हकीकी मानों में आज़ादी को समझें और अपने जहनों को गुलामी से निजात दिलाएं।